पूजनीय संत समाज, मंचासीन महानुभावों, सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर संत थे, आध्यात्मिक संत। लेकिन वो ऐसे संत थे कि चुप नहीं रह सकते थे। जहाँ गलत देखते थे टोकते थे, और टोकना भी उनका ऐसा नहीं होता था डर करके, सीधी बात करते थे, लाग लपेट नहीं। उनकी निर्भयता उनकी वाणियों से हम समझ सकते हैं। वे तो नहीं है कि उनकी बात सुने, लेकिन वाणियों को देखें। उनकी वाणी निर्भय वाणी है, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की कही। पक्षपात वचन नहीं है। नाभादास जी महाराज ने कहा, वो वैष्णव संत थे, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। भक्ति रहित जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबन की हित की भाकी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। ये 6 पंक्तियाँ नाभादास जी महाराज की, जो वैष्णव संत थे। इन 6 पंक्तियों के बाहर कोई आलोचक क्या कहेगा? मानो इन्हीं 6 पंक्तियों की व्याख्या सभी विद्वान कर रहे हैं देश विदेश के। मुख देखी नाहिन बनी, मुख देखी बात उन्होंने नहीं कही। हिंदू तुर्क प्रमाण, हिंदू तुर्क दोनों के लिए प्रमाण की बात कही। पक्षपात नहीं वचन, पक्षपात का वचन नहीं, सबन के हित की भाकी। वर्णाश्रम खड़दर्शनी की मर्यादा नहीं रखी, काटा। सत्य के आड़े आए सबको उन्होंने काटा। मुख्य बात है मनुष्य। अन्य संतों और भक्तों की वाणियों को आप देखें तो वे सब ईश्वर से बात करते हैं। कोई श्री राम से करते हैं, कोई श्री कृष्ण से करते हैं, कोई निराकार से करते हैं, कोई अन्य देवताओं से करते हैं। कबीर मनुष्य से बात करते हैं। भाई, साधु, पंडित, योगी, मुल्ला, मनुष्यों से बात करते हैं। और मनुष्यों के बीच में जो दरार है, इसको वे पसंद नहीं करते हैं। मनुष्य केवल मनुष्य है। पूरी दुनिया में बुद्धिजीवी होते हैं, शस्त्रजीवी होते हैं, और व्यवसाय जीवी होते हैं, शिल्पजीवी होते हैं, और श्रमजीवी होते हैं। ये कोई बनाता नहीं है, स्वाभाविक है। बुद्धिजीवी जो ज्ञान प्रधान होते हैं, शस्त्रजीवी जो शासन करते हैं, हथियार रखते हैं, उनको आप क्षत्रिय कह सकते हैं। व्यवसाय जीवी वस्तुओं का आदान प्रदान उत्पादन करके जीते हैं। और शिल्पजीवी कला और कारीगरी करके जीते हैं। और श्रमजीवी मजदूरी करके। और ये पूरी दुनिया में सदा से होते हैं, सदा होंगे। हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था जो दिखाई देती है वह बहुत दूषित है। वर्ण व्यवस्था कभी काम का बंटवारा रहा, फिर योग्यता के अनुसार उसमें नियुक्त किया गया, फिर जन्म के अनुसार, और बिगड़ गया। कहा गया प्रभु की देन है। प्रभु ने कहा
प्रभु की वाणी जगह जगह शास्त्रों में लिखी गई। सबसे बड़ा प्रभु कौन है? मनुष्य। मनुष्य से बड़ा प्रभु कभी न हुआ है, न है, न होगा। इसी ने सारे प्रभुओं की कल्पना की है और अपने मन की बात प्रभु के मुंह में डाल डाल के निकाला है। सभी संप्रदाय के लोगों ने अपना अपना प्रभु खड़ा किया और उनके मुंह में डाल करके बात निकाल ली और कहा, देखो प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है ये शूद्र लोग श्रम करें, तीनों वर्णों की सेवा करें, इसी से उनका कल्याण। उनको जब तक की जरूरत नहीं, कठिन काम में पढ़ने की जरूरत नहीं, पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तीनों वर्णों की सेवा करें, उनका कल्याण है। ये प्रभु की बड़ी करुणा है, प्रभु ने कहा है। ये भयंकर चालबाजी है। एक बहुत बड़ा वर्ग विद्या विहीन रहे, वेद विहीन तो रहे ही, विद्या भी विहीन रहे। वेद नहीं पढ़ सकते शूद्र, और विद्या भी नहीं पढ़ सकते। आज के शंकराचार्य लोग पढ़े लिखे होते हैं, पहले की भी होते थे। वेदों को पढ़ करके देखें, वेद के मंत्रों के रचयिता शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति हैं और स्त्रियां हैं। जब वे रचयिता हैं तो पढ़ कैसे नहीं सकते हैं? लेकिन इतना भेद वो स्वयं नहीं समझते हैं, क्योंकि संस्कार जटिल है। 2-2,500 वर्षों से शास्त्रों में ऐसी रचनाएं की गई हैं, वह अंश जो वर्ण व्यवस्था का प्रदूषित स्वरूप उपस्थित करता है, अत्यंत जहरीला है। अगर शूद्र पढ़ेगा तो सब जान जाएगा, पोल पट्टी, इसलिए उसको पढ़ना नहीं चाहिए। आज लोग पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने ललकारा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया पेटे काहे न सुनत कराया। कौन को ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण शूद्र है? इसमें रक्त निकाल करके भेज दिया जाए डॉक्टरों के पास, विविध लोगों के, वो बता दे ब्राह्मण का रक्त है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, तो मान लिया जाए। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र यज्ञ गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर शतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रही है, हिंदू तुर्क न कोई। सब साफ कर देते हैं, कोई कुछ नहीं, मनुष्य है सब। मनुष्य बनो, वेद की ऋषि भी कहते हैं, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। चारों वेदों में कहीं छुआछूत की लाइन नहीं है। चारों वेदों में पंचजनाः यज्ञ करते हैं, पंचजनाः, बारंबार वेद में आता पंचजनाः, पंचजन यज्ञ करते हैं। पंचजन का अर्थ विदेश के विद्वानों ने जो किया वो ठीक नहीं है, साणाचार्य ने जो किया वो ठीक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि साणाचार्य ने जहाँ जो कुछ किया सब ठीक है, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। एक तो कर्मकांडी विचार के थे, पुराण का भी संस्कार उन पर था, लेकिन सर्वाधिक सशक्त भाष्य वेदों का साणाचार्य का है। उनके सामने पूरी दुनिया के वेद के विद्यार्थी सिर झुकाते हैं, लेकिन वो भी उनकी वाणियों में, उनके भाष्य में भी विचारणी बातें हैं। साणाचार्य प्रभावित थे पुराणों से, परंपरा से, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। लेकिन यहाँ उनका अर्थ अत्यंत मार्मिक है। पंचजनाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, ये पंचजन है, जिसको मैंने अपनी भाषा में कहा विद्वान, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ये पंचजन यज्ञ करते हैं।
श्रमिक के लिए भी आए वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में कहीं निषेध नहीं है कि श्रमिक यज्ञ न करें, स्त्री यज्ञ न करे, शूद्र यज्ञ न करे। वे लोग आगे थे कि हम लोग आगे हैं? वेदों को पढ़ने से लगता है कि वेद के रचयिता काफ़ी कुछ उदार थे, पीछे बहुत गड़बड़ हुआ है और उसी ने हिंदू समाज को सड़ा दिया है। कबीर साहब इसके बिल्कुल खिलाफ थे। मनुष्य मनुष्य है और हर मनुष्य का समान अधिकार सब दिशाओं में होना चाहिए और उसका कोई अपमान न करे। ये उनकी सूझ स्वतंत्र भारत में कानून के रूप में बदल गई है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। आज पूरे भारत में कोई मनुष्य हो, सभी दिशाओं में बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। कबीर साहब चमत्कार के विरोधी हैं। धर्म वाले चमत्कार को छाती पेटे लगाए रखना चाहते हैं और वही रचना करते हैं चमत्कार की। चमत्कार वह है जिसमें कारण कार्य की व्यवस्था न हो। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बच्चा पैदा हो गया, धन बढ़ गया, फैक्ट्री लग गई। महात्मा जी आकाशगामी हैं, महात्मा जी 500 वर्ष के हैं, महात्मा जी अंतर्यामी हैं, महात्मा जी अमुक के अवतार हैं। ऐसी चमत्कार की बातें कबीर साहब बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। काहू के बचन फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़ी बिन पानी, कहें कबीर कासो कहूँ सकलो जगंदा, साँचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई किसी की वाचा सिद्धि हो रही है, कोई चमत्कार दिखा रहा है, सब अंधापन है, कुछ नहीं होता है। योग की जब सिद्धि हो जाती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये योग दर्शन में भी लिख दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। योग की सिद्धि का अर्थ है मन का स्वबस हो जाना, इंद्रियों का स्वबस हो जाना, आकाश में उड़ना नहीं। भुनगा बन जाना, हाथी बन जाना बिल्कुल झूठ है। योग दर्शन का भाष्य मैंने किया, विभूतिपाद के समस्त चमत्कारों का खंडन किया और अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ करके महसूस किए कि बिल्कुल सही काम हुआ है। हम दुबके रहते हैं, डरते रहते हैं, सत्य को कहना नहीं चाहते, शंका होती है तो भी दुबके रहते हैं। हर बात का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर वो सच है तो हमारी छुरी टूट जाएगी, नहीं तो वो कट जाएगी। योग सिद्धि का मतलब क्या होता है? मन स्वबस हो जाना, इंद्रियों का स्वबस हो जाना, इंद्रिय और मन पर मेरा पूरा अधिकार हो जाए, पूर्ण आत्मसंतुष्ट। ये योग का फल है। योग का फल आकाश में उड़ना नहीं। धर्म वाले चमत्कार का बवंडर बहुत फैला है और ये धन जन बटोरने का चक्कर और कुछ नहीं। कबीर साहब ने इसका खूब पर्दाफाश किया है। जादू मंत्र, टोना टामर, झाड़ फूक, भूत प्रेत सब झूठे। दिशाशूल, शकुन अपशकुन, ग्रहदशा लगन मुहूर्त का प्रपंच सब उलझन कर्मकांडियों ने बनाया है। स्वतंत्र होकर के काम करो, हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। जितनी अंधरूढ़ियां हैं सब पर साहब ने कहा। उन वाणियों को उद्धृत करने के यहाँ अवसर नहीं। आपको बीजक पढ़ना चाहिए, जो व्याख्या सहित 2 खंडों में उपलब्ध है। बीजक पढ़ें। बीजक कबीरपंथ की पुस्तक नहीं है, कबीर की पुस्तक है। पूरे बीजक में कबीरपंथ शब्द नहीं है, कबीरपंथ की कोई नियमावली नहीं है, प्राप्त विचारों की समीक्षा और सत्य का उद्घाटन है। कबीर को समझने के लिए बीजक पढ़ना बहुत जरूरी है।
उन्होंने जहाँ कहीं कुछ गलती देखी खुल करके कहा, डर की बात नहीं। मुल्ला को कहा, पंडित को कहा, गुरु को कहा, साधु को कहा, गोविंद से बड़ा गुरु को कहने वाले संत गुरु के लिए भी कहा। एक कल गुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा, अंधे अंधा पेलिया दोनों को ऊपर आए, गुरु चेले दोनों अंधे। जहाँ अंधविश्वास और अज्ञान और स्वार्थी की बात है, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन मूल रूप में वह संत है। उनकी असली यात्रा अंतर्मुख है। ये जो कूड़ा कबाड़ बुहारने की बातें हैं उनकी वाणी में, ये अपेक्षा कम है। साधना की बात, अंतर्मुखता की बात बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बातें इतनी चुटीली हैं कि छाई हुई हैं, इसलिए सामान्य लोग समझते हैं कि खंडन उन्होंने ज़्यादा किया है और कूड़ा कबाड़ बुहारने वाली बात ज़्यादा कही है। वो कम कही है, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अंधविश्वास के विषय में थोड़ा कह दिया जाए, लोग समझे, लेकिन विषय वासना, मोह, अहंकार, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, ये बड़ी गहराई में है। इनके लिए बारंबार कहना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक बातें बहुत ज़्यादा हैं। वे स्वयं संत हैं और संत सत्य की स्थिति में जीने वाला होता है। सत्य से ही संत शब्द बना लगता है। संतों में वैसे संत हैं जो बिल्कुल अलग पहचान अपनी बनाते हैं, धार्मिक हैं, संत हैं, आत्म अस्तित्व मानते हैं, जड़ से भिन्न आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। आत्मा, परमात्मा, कुछ भी कहो, चेतन अस्तित्व है, नित्य मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म फल भोग मानते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध गौतम जी ने उठाया था, यानी श्रम और भाग्य। भाग्य श्रम से बनता है, भाग्य स्वतंत्र नहीं है। हमने रोटी बनाई, खाई और रख दिया सुबह के लिए, वो भाग्य हो गया। शाम को बनाया था, सुबह के लिए रखा है, वो भाग्य है। तत्काल बना के खाते हैं, वो श्रम है। श्रम से ही भाग्य बनता है। भाग्य के भरोसे पर रहने वाला गलत है, श्रमशील होना चाहिए। कबीर साहब ने श्रम को श्रेय दिया। श्रमिकों के लिए, कर्मकरों के लिए उन्होंने पक्षधरता की। उन्होंने बारंबार अपने को जुलाहा कहा, ब्राह्मण कहीं नहीं कहा। जबकि एक दोहा पता नहीं किसने जड़ दी है, पहले जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म मतहीना, रामदेव की सेवा छूटी पकड़ जुलाहा की ना। पहले जन्म में हम ब्राह्मण थे, लेकिन बुद्धि नीच थी, सेवा नहीं कर सका, तो भगवान ने पकड़ करके मुझे आज जुलाहा बना दिया। भले आज जुलाहा हो, लेकिन पहले ब्राह्मण हो। ये प्रपंच डालने के लिए किसी ने दोहा बनाया है। रविदास जी महाराज के पास लोग गए, समझिए तो चमार हैं, तो उन्होंने अपने चाम को छील करके दिखाया, अंदर जनेऊ पहने थे। ये सब हीन भावना का प्रकाशन है। रविदास महाराज ऐसा कभी नहीं कह सकते। कबीर साहब अपने कभी ब्राह्मण नहीं कहे, जुलाहा कहे। जुलाहा कहना क्या बुरा है? वेदों को आप देख लीजिए, कारुरहम ततो विषक उपल प्रक्षणी नाना नाना धियो वसूय अनुगायु तस्थिम इंद्रा इंदो परिश्रवा। मैं शिल्पी हूँ, वेद मंत्र रचयिता कहता है, मैं कारीगर हूँ, लकड़ी छीलता हूँ। मेरा पिता वैद्य है, दवाई कूटता है। मेरी माता भड़भूज है। माताएं कपड़ा बुनती हैं अपने बच्चों के लिए। सीरा जुंजंत कवयो, कवि लोग हल चलाते हैं। हिंदी में तो कवि का अर्थ होता कविता बनाने वाला, और मंच पर कविता गाने वाला।
लेकिन संस्कृत के अनुसार कवि का अर्थ होता है पारदर्शी, अंतर्दृष्टा, क्रांतिकारी। अस्थाना जी ने जो परिभाषा की वो अलग विषय है, लेकिन संस्कृत के अनुसार क्रांतिकारी का अर्थ है आगे बढ़ने वाला, और जो एकदम क्रांत पहुंच गया है वो पार हो गया है। क्रांति और क्रांत, तो क्रांति दृष्टा, आर पार को देख लेने वाला, सत्य को समझ लेने वाला महाज्ञानी हल चलाता है। वैदिक ऋषियों में हीन भावना नहीं थी, गाय चराते हैं, सब काम करते हैं। कबीर साहब ने उसी धारा को समाज के सामने रखा। अंतिम बात उनका अध्यात्म, वे संत हैं, दुखों से मुक्त होने के लिए वे हमें प्रेरणा देते हैं। आदमी चाहे जो कुछ पा जाए दुखी रहता है। मन की पूरी पवित्रता जीवन की सफलता है। धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, जो कुछ भी मिले, वो सबसे हमें आंतरिक संतोष नहीं मिल सकता है। आदमी बचपन से खुराफात अपने मन में जमा करता है। हम जो मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं और इंद्रियों से करते हैं, उनके संस्कार मन पर पड़ते हैं। वह संस्कार हमें तकलीफ देते हैं अगर गलत हैं तो। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना है तो हमारे जीवन में शांति आती है। गलत बोलना, गलत सोचना, गलत करना है तो हमारे जीवन में अशांति आती है। हमारी करनी का परिणाम मन पर पड़ता है। संस्कारों का समुच्चय मन होता है और मन ही सब समय खड़ा रहता है जीव के सामने। नींद खुली, मन सामने खड़ा। नींद में गए, पूरी नींद नहीं आई, सपना देखने लगे, वहाँ भी मन खड़ा। गाढ़ी नींद आ गई तो मन बैठ गया, लेकिन मरा नहीं है। जैसे नींद खुली, सामने खड़ा हो गया। अगर मन में खुराफात है तो शांति कभी नहीं मिलेगी। सोने का महल क्या करेगा? रावण सोने के महल में और नगरी में रहता था, लेकिन वो सुखी नहीं था। सुखी आदमी पराई स्त्री को हरने के लिए जाएगा। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है मन की पूर्ण निर्मलता, और यही संतत्व है। निर्मल मन संतत्व है। सभी संतों ने इस पर जोर डाला है। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य अधिक क्यों है? जहाँ मैं जाता हूँ, दूसरे मत वाले ये कहते हैं। एक गुरुद्वारे में गया, ज्ञानी जी कहें कबीर की वाणी वैराग से भरी, कबीर की वाणी वैराग से भरी। क्यों? मन में जो मोह है, मोह से सारा पाप होता है, और वैराग के बिना मोह कट नहीं सकता है। वैराग का मतलब कपड़ा नहीं है जो हम लोग कपड़ा पहने हैं। हम लोगों के कपड़े वैराग के चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है, चिन्ह है। चिन्ह भर है, लक्षण नहीं है। लक्षण है निर्मोहता। संसार की नश्वरता को निरंतर देखें। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मैं पोरबंदर में था, कार्यक्रम मेरा था, तो घूमने गया भारत मंदिर। भारत मंदिर जिसमें कि संतों की वाणी खूब लिखी है, कोई वहाँ मूर्ति उर्ति नहीं है। सर्वाधिक वाणी कबीर साहब की लिखी है। वहीं पास में तारामंडल है, वहाँ गया। तारामंडल का अध्यक्ष तुरंत हम लोगों को अंदर ले गया और दिखाया। और तारा तो रात में दिखते हैं, इसलिए रात कर देते हैं वहाँ यंत्र द्वारा। और फिर प्रभात करना शुरू किया। तब कहा पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा बर्बाद। अब सवेरा हो गया, उठिए और बीजक का पाठ कीजिए। उसने कहा,
वो बीजक भी जानता था। मानुष की जात क्या है? पानी की बुदबुदा। सवेरा हुआ, तारे छिप गए, किसी का कुछ रहता नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस पर विचार करना मनुष्य का काम है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसकी जरूरत है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इन दो तत्वों को समझना। मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नित्य वस्तु हूँ, अमर हूँ। आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल है, शुद्ध है। ये सारा विकार हमारा लगाया है। मेरा क्या है? कुछ नहीं। मेरा जो माना जाता है केवल व्यवहार है। और ये बात गूढ़ नहीं, हम आप रात दिन देखते हैं, बड़े बड़े उठ उठ करके चले गए हैं, कोई रहा नहीं। गौतम जी ने अपनी कविता में कहा, एक कविता भी शायद इन्हीं की बनाई है, शायद नहीं, पक्की बात होगी। और कुर्सी किसी के साथ नहीं रही। साधारण कविता में, हंसी और विनोद की कविता में कितना ज्ञान भरा हुआ है। किसी के साथ रही कुर्सी? सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। कबीर साहब कहते वसुधा तो आदि से कुमारी है, बस कहते हैं धन को, और बस को जो धारण करे वो धरती। ये सदा से कुंवारी है, किसी की नहीं होकर के रही है। सदा रहे सुख संयम अपने, आत्म संयम से अस्थाई सुख होता है। सुख है मन की शांति, मन में प्रतिक्रिया न हो। सुबह से शाम तक हमारा जीवन बीते प्रतिक्रिया रहित, ये सच्चा सुख है, यही संतत्व है। इस पर उपदेश कबीर साहब का बहुत है। वे संत थे, मूल रूप में वो संत है, और उनकी वाणी आध्यात्मिक है, आत्मोद्धार के लिए है, सारे दुखों से मुक्त होने के लिए है। लेकिन वे कहीं, और उसमें भी धर्म के क्षेत्र में, जो अध्यात्म के क्षेत्र में भ्रांतियाँ हैं, माया, भगवान की माया सबको भटका रही है। कबीर कहते भगवान की माया नहीं, आपकी माया भटका रही है। आपने तम्बाकू खाना शुरू किया, कि भगवान ने खिलाया कि आपने खाया? एक लड़की से मोह करके आप समाज में विसंगत उत्पन्न कर रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग में कसमकस है, लेकिन आप मोह बस छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये मोह किसने उत्पन्न किया? ईश्वर ने? आपने। अपनी माया है, दूसरे की माया नहीं है। प्रभु जो करे सो होता, हम कठपुतली हैं, ये भी गलत है। आप जो करते हैं अपने लिए वही होता है, आपसे कोई करवाता नहीं है। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, आपसे कोई करवाने वाला नहीं है। हम कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। ये कहने में बढ़िया बात लगती है, लेकिन सच नहीं है। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। अगर ईश्वर सूत्रधार है तो चोर का क्या दोष है? ईश्वर ने चोरी करने के लिए उसको भेजा है, वही सूत्रधार है। सूत्रधार तो जैसे सूत चलाता है, वो प्रेरित करता, वैसे कठपुतलियाँ नाचती हैं। इसलिए कितनी बातें धर्म और अध्यात्म और अनेक क्षेत्रों में कही जाती हैं, मनन थोड़े किया जाता है। प्रभु की माया नचा रही है, प्रभु की माया दुर्तया है, अघटित घटना पटीसी है। प्रभु ही तारे तो बन सकता है, हम दुर्बल हैं। ऐसी दुर्बलता रख करके कभी कल्याण नहीं हो सकता है। आपकी माया आपको नचाती है, हमारी माया हमें नचाती है। प्रभु कोई दोषी नहीं होगा जो कि माया बना करके आपके ऊपर छोड़ दे। कटही कुतिया कोई पाले रहे और सबको कटाता रहे, वो अच्छा आदमी है क्या? प्रभु ने माया बना करके सबको तकलीफ देने के लिए सोचा है? आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो भ्रांतियां हैं उसको काटते हैं, वो सब उपस्थित करने के यहाँ समय नहीं है। शुद्ध रूप में इतना ही समझना चाहिए कि वो शुद्ध मनुष्यता के पक्षधर हैं, अंधविश्वासों के विरोधी हैं, चमत्कार के विरोधी हैं, गलत रूढ़ियों के विरोधी हैं, शुद्ध अध्यात्म पथ के पथिक हैं।
दुखों का अंत हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और दुख तब तक नहीं मिट सकता है जब तक मन मैला है। मन को पूर्ण निर्मल कर लेना ये जीवन की सफलता है। और क्यों नहीं हम कर पाते हैं निर्मल? राग है, मोह है, आसक्ति है। इसीलिए उनकी वाणी में वैराग्य भरा है। और यह वैसा वैराग्य नहीं है कि जो इंसान को प्रमुखापेक्षी बनाए। वे स्वयं वैराग्यवान थे, लेकिन प्रमुखापेक्षी नहीं थे, स्वावलंबी थे। स्वावलंबन का वो पाठ पढ़ाते हैं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन पूरा जीवन वे जगत की सेवा में बिताए। तो ये दोष देना कि संत लोग वैराग की बात कहते हैं तो वे भागने की बात कहते हैं, ऐसी बात नहीं। संत जो सच्चा संत है वो भागता कहाँ है? सीमित जिम्मेदारी छोड़ करके निस्सीम जिम्मेदारी में आ जाता है। हम लोग भी सर्विस किए होते कहीं तो रिटायरमेंट हो गया होता हम लोगों का। हमारे मित्र अस्थाना जी ने जो लंबा भाषण अपना किया था, बहुत साहित्यिक और बहुत प्रभावपूर्ण, वे सेवा मुक्त हो गए कई वर्ष पूर्व। मुझसे 2 ही वर्ष बड़े हैं, कोई बहुत लंबे बड़े नहीं हैं, और कई वर्षों से वो सेवा मुक्त हैं, और मैं सेवा मुक्त अभी भी नहीं हो रहा हूँ। तो इसलिए भगेड़ू होने की बात नहीं। वैराग का अर्थ है कहीं भी कोई हो, स्त्री पुरुष, गृहस्थ विरक्त, सबके अंदर में अनासक्ति की जरूरत है। अनासक्त क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिसमें हम आसक्त हो मेरा नहीं है। और आसक्ति से विकार पैदा होगा, विकार से मन पीड़ित होगा, और मन पीड़ित हुआ तो जीवन का मतलब क्या है? बड़े धनी हैं, बड़े पद पर हैं, बड़े गुरु महाराज हैं, बड़े स्वामी जी हैं, मन पीड़ित है तो क्या मतलब है? शीतल मन, प्रपंच शून्य मन, विकार शून्य मन, उद्वेगहीन मन, ये मनसत्व, संतत्व, गुरुत्व, ब्रह्मत्व, शिवत्व, कुछ भी कहो, यही है, यही हकबीनी है, यही दीदार है। और कबीर साहब इसी के उपदेष्टा हैं। बाकी आनुषंगिक बातें वे सब भी कहने में चूकते नहीं हैं। आमूल चूल रूप में पूरे समाज का परिष्कार वे करते हैं। इसलिए उनकी वाणी का जितना मनन चिंतन किया जाएगा सर्वांग बोध होगा। और उनकी वाणी मैं फिर दोहरा दूं कि कबीर पंथ की वाणी नहीं है, आपकी वाणी, आपका स्वर है, सत्य का स्वर है। जब आप पढ़ेंगे उनको तो लगेगा कि यही तो सच है। इसलिए वो कबीर वाणी नहीं रह गई है, वो पूरी मनुष्यता की वाणी है। मनन चिंतन करें, प्रेरणा लें। कबीर जयंती के अवसर पर हम और आप ये प्रतिज्ञा करें कि हम जाति और वर्ण मान करके किसी को ऊंच नीच नहीं मानेंगे, सब मनुष्य हैं। चमत्कार, अंधविश्वास से दूर होंगे और अपने मन को निर्मल करते हुए आध्यात्मिक पथ में चलेंगे, और इसी जीवन में वो अवस्था अपनाएंगे जिसमें पूर्ण शांति और पूर्ण तृप्ति होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।